बस अभी सेशन लेना है सबसे पहले, उसके बाद जो है आगे वो ट्रेड का भी ब्रेक डाउन देता हूँ जो मैंने भी लिए। अच्छा, ये ऊपर जो है बैलेंस है, विड्रॉल हुआ है ना कि जो है लॉस हुआ है। तो एक ही ट्रेड ली है, इसमें हमारा स्टॉप लॉस था, उतने ही टीपी था, 1:1 उठाया। पाउंड अभी काफ़ी ऊपर जा चुका है, क्योंकि जब मार्केट ऊपर चली जाती है तो उसमें आप ज़्यादातर ना फोमो में ट्रेड करते हैं। अगर मिनिमम भी मेरा अगर यहाँ से मैं ट्रेड लेता हूँ तो स्टॉप लॉस इसके नीचे आएगा, ठीक है, जो कि एक बहुत बड़ा स्टॉप लॉस होता है। अच्छा, एक मज़े की बात और हुई है कि आज जो कल व्लॉग बनाया था वो आज अपलोड नहीं होगा। एडिट करने के लिए उन्होंने क्या हुआ कि उनको मैंने भेजा हुआ था, तो वो बेचारा उनका मोबाइल रिबूट हो गया और उसमें सारा डाटा था, तो वो डाटा ही रिमूव हो गया। तो खैर ये हमारा स्टूडियो जी माशाल्लाह से। आई थिंक कर ही रहा था कि मोहित भाई का मैसेज आया कि हम कॉफ़ी के लिए जा रहे हैं, तो अभी हम जा रहे हैं कॉफ़ी के लिए। सुबह मेरी फ़्लाइट है दुबई की। पहले ये होता था कि आपने अगर सिटी में बिज़नेस करना है तो आपको डिफरेंट ब्रांचेस खोलनी पड़ती थी। अगर आपने पूरी कंट्री में करना है तो आपको कंट्री टू कंट्री ब्रांचेस खोलनी पड़ती थी। पूरी कंट्री में हर सिटी में आपको ब्रांचेस खोलनी पड़ती थी। लेकिन अब क्या है, सोशल मीडिया के आने की वजह से आपको हर चीज़ मिल गई है। तो अभी उन्होंने कोई साल पहले एक बिज़नेस स्टार्ट किया, तो उसी सेम सर्टन लेवल पर उन्हें जो है बचाने में सिर्फ 1 साल लगा। बिज़नेस हर किसी की रिक्वायरमेंट होती है ना, हर कोई बिज़नेस करना चाहता है और हर कोई क्या चाहता है कि यार ये है, जिस तरह की आप मार्केटिंग कर रहे हैं अंदर से वो चीज़ प्रोडक्ट निकलनी चाहिए। आपने वो प्रोडक्ट बेचनी किसको है, जिसको बेचनी है वो क्या चाहता है, मेन चीज़ ये है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज का दिन अभी स्टार्ट हो रहा है। वैसे तो सुबह मैं सोई फजर के बाद था, फजर की नमाज़ पढ़ी। मैंने कहा उस टाइम व्लॉग स्टार्ट कर दूं, लेकिन स्टार्ट नहीं कर सका। उसके बाद कुछ 7:30 बजे जाके सोया और कुछ प्लानिंग कर रहा था। और उसके बाद आज यार बड़ा लेज़ी फील हो रहा था। तो अभी खैर उसके बाद एक ट्रेड ली थी मैंने M30 पे, वो आपको दिखाता हूँ। उससे पहले अभी मेरा सेशन है, ठीक है। आराम इज़ रेडी, क्या लिंक भेज दी उनको। हाँ, बस अभी सेशन लेना है सबसे पहले, उसके बाद जो है आगे वो ट्रेड का भी ब्रेक डाउन देता हूँ जो मैंने भी लिए। सो अल्हम्दुलिल्लाह सेशन डन एंड डस्टेड। अभी जो है ट्रेड दिखाने की बारी है। तो ये ट्रेड थी गोल्ड की। अच्छा, ये ऊपर जो है बैलेंस है, विड्रॉल हुआ है ना कि जो है लॉस हुआ है। तो एक ही ट्रेड ली है, इसमें हमारा स्टॉप लॉस था, उतने ही टीपी था, 1:1 उठाया और बैलेंस जो है उसके हिसाब से 1% ही गेन किया है। अब ये पाउंड है, तो हम देखें यहाँ पे कुछ बाइंग थी गोल्ड के अंदर, ठीक है। M5 पे, कुछ M15 पे बाइंग थी और उन बेसिस पे जो है मैंने ट्रेड ली थी और वही जो है टीपी हिट हुआ और उसके बाद अभी मार्केट से दूर हो गया। अच्छा, अगर बात की जाए पाउंड की, तो पाउंड अभी काफ़ी ऊपर जा चुका है। ये देखिए बिल्कुल एक स्मूथ रन है। हर इस टाइम में सोया हुआ था, तो अभी इसमें ट्रेड करना बेवकूफ़ी है, क्योंकि जब मार्केट ऊपर चली जाती है तो उसमें आप ज़्यादातर ना फोमो में ट्रेड करते हैं और फोमो में ट्रेड करना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है। जब भी मार्केट आपके हाथ से निकल जाए तो उस टाइम पे आपने ट्रेड नहीं करनी होती, बल्कि आप चुप करके रिलैक्स होकर बैठ जाएं। सबसे बेस्ट ऑप्शन ये होता है कि आप पेयर ही चेंज कर दें, उस दिन के लिए चेंज कर दें पेयर। या फिर अगर देखना भी है तो थोड़ा बहुत देखें, कोई बहुत बड़ी सेलिंग नज़र आ रही है तो आप वो ट्रेड ले सकते हैं सेल की। या फिर अगर वो थोड़ा सा रिट्रेस करती है उसके बाद आपको बाइंग नज़र आती है, फिर आप ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन अगर अभी बात करूँ तो एक स्ट्रेट मूव अप गया है। अब यहाँ पे कोई इतनी रिट्रेसमेंट भी नहीं है, तो यहाँ पे बाय मैं विदाउट एनी रीज़न नहीं कर सकता। अगर मिनिमम भी मेरा अगर यहाँ से मैं ट्रेड लेता हूँ तो स्टॉप लॉस इसके नीचे आएगा, ठीक है, जो कि एक बहुत बड़ा स्टॉप लॉस होता है कि मतलब मज़ा नहीं आएगा इतने छोटे से रिस्क टू रिवॉर्ड के साथ। तो इस वजह से मैं यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करूँगा। अच्छा, एक मज़े की बात और हुई है कि आज जो कल व्लॉग बनाया था वो आज अपलोड नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि मैंने व्लॉग शमीर भाई को, जो हमारे एडिटर हैं, उनको भेजा था, लेकिन उन्होंने जो है वो एडिट ही नहीं किया, ठीक है। सॉरी, एडिट करने के लिए उन्होंने क्या हुआ कि उनको मैंने भेजा हुआ था, तो वो बेचारा उनका मोबाइल रिबूट हो गया और उसमें सारा डाटा था, तो वो डाटा ही रिमूव हो गया। तो मैं लेट उठाऊँ तो उस टाइम पे अगर वो एडिटिंग स्टार्ट करते तो काफ़ी लेट हो जाता। तो मैंने कहा चलो एक दिन का मार्जिन भी आ गया, तो अब जो है ये कल अपलोड हो जाएगा। तो आज वाला व्लॉग परसों अपलोड होगा मतलब। और कल जो है मैंने दुबई निकलना है और अभी आज तो वैसे ही मतलब बड़ा सुस्ती आई हुई है। जैसे कायली नहीं होती, आप कभी ना लेट सो जाओ ना तो फिर बड़ी बहुत सख्त कायली आ जाती है। तो वैसे तो भी लेट ही सोता हूँ, लेकिन ये है कि कुछ ना कुछ 2 बजे 3 बजे इस तरह से सो गया या 1 बजे सो गया तो थोड़ा जल्दी उठ गया, फिर उसके बाद दोबारा सो गया। इस तरह से रूटीन बनाई हुई थी, लेकिन आज तो सोया ही बहुत लेट हूँ और फिर 2 बजे उठने की वजह से बहुत ज़्यादा सुस्ती आ गई थी और फिर तो मैं घंटा डेढ़ तो ऐसे ही लेटा रहा। मैंने कहा यार बस सुस्ती आई हुई है, लेटे रहो। उसके बाद मैंने कहा उठो, और एक ट्रेड ली हुई थी वो आपके साथ शेयर कर दी। फिर बाहर आया, एक मीटिंग थी, मीटिंग को अटेंड करने के बाद फिर उसके बाद जो है एक ये स्टूडेंट्स का सेशन था और उसके बाद अभी रैकेट खेलने का मूड है कि यार सुस्ती फील हो रही है तो रैकेट खेल लेते हैं, शायद उससे कुछ सुस्ती दूर हो जाए। है काफ़ी लो फील कर रहा था, लेकिन फिर भी ऐसे नेट तो लग चुका है, हम रैकेट रेडी है खेलने के लिए। बस हम पहले नीचे आए हैं वीडियो ज़रा शूट कर लें। तो खैर ये हमारा स्टूडियो जी माशाल्लाह से, ठीक है। तो ये हमने सेट किया हुआ है। ऐसे इसमें कोई वीडियोस मैं अपलोड नहीं कर रहा, बना रहा नहीं हूँ, तो इंशाल्लाह ये भी स्टार्ट करनी है। वैसे कल मैं दुबई जा रहा हूँ, अभी तो खैर पहले शूट कर लें, उसके बाद जो है
कल का प्लान डिस्कस करते हैं। तो हमने रील जो है शूट कर लिया है। शमीर भाई बताएं कि आज का व्लॉग क्यों नहीं अपलोड हुआ है? क्योंकि मेरे पास से आपने भेजा था और मेरे पास से डाटा उड़ गया था। डाटा कैसे उड़ा? वो पूरा मेरा फोन चलते चलते वो हो गया था। अच्छा, क्रैश हो गया था, वो हो गया था, रीस्टार्ट। है रीस्टार्ट हो गया था। और भाई ने जो है रिपोर्ट कर दिया फिर, और पूरा का पूरा मोबाइल का डाटा उड़ गया। और मैं सोया हुआ था, मैं जनाब उठाऊँ 2 बजे। जब मैं उठाऊँ तो मैंने कहा यार अब एडिट होने में टाइम लग जाएगा, क्योंकि व्लॉग एडिट होने में 4-1 घंटे तो लग जाते हैं, मतलब आराम सुकून से। तो जब एडिटिंग में इतना टाइम लगेगा, इसका मतलब है कि डेली जो हमारी टाइमिंग्स हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगी, क्योंकि रील भी अपलोड होती है। तो फिर मुझे एक गुस्सा भी आया कि यार ये क्या दिन की शुरुआत ही एक बुरी चीज़ से हो रही है। खैर मैं फिर वो उसी वजह से जो है बस लेटा रहा। मैंने कहा यार अभी गुस्सा आया हुआ है तो फिर ना ही जमी तो बेहतर है, सुकून से लेटा रहता हूँ। थोड़ी देर लेटा रहा और उसके बाद जो है मैंने ट्रेड ले ली थी, और उसके बाद अभी रील शील बना ली। मैंने कहा चलो रील बनाते हैं, रील तो अपलोड होना। तो कल दुबई का प्लान है, इसलिए मैंने 2 रील्स दे दी, आज की भी कल की। बाकी जो है दुबई से बना के भेजते रहेंगे और शमीर भाई इधर बैठ के एडिट कर लेंगे। अभी खेल के आ गए हैं और बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, टांग में दर्द हो रहा है। तो ये आइस बॉटल है, अभी आइसिंग करनी है टांग के ऊपर, क्योंकि हम खेलते हैं सीमेंटेड फर्श के ऊपर। और सीमेंटेड फर्श के ऊपर जो है शॉक ऑब्जर्वर नहीं होता, जैसे मिट्टी के अंदर होता है। तो आपकी बॉडी जब लैंड करती है उसके ऊपर, तो वो सारा जो ग्रेविटी की जो फोर्स होती है ना, जैसे आप लैंड करते हो तो ग्रेविटी की फोर्स भी आपको खींचती है, और जब आप उसके ऊपर लैंड करके एक शॉक जाता है बॉडी के, मतलब फोर्स लगती है, एक्सटर्नल फोर्स। जैसे कि वो न्यूटन का 3rd लॉ भी है ना, टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो वो जो ज़मीन के साथ लगने पे जो रिएक्शन आता है ना बॉडी के अंदर, तो वो कुछ ज़मीन ऑब्जर्व कर लेती है, अगर वो मिट्टी हो या फिर वो बैडमिंटन का प्रॉपर कोर्ट हो। लेकिन ये सीमेंटेड होता है, ये शॉक ऑब्जर्व नहीं करता, बल्कि बॉडी को सारा देता है। और इससे जो है ना टांग के ऊपर हेयर लाइन फ्रैक्चर होने का भी खदशा होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई बात नहीं है, बस थोड़ा सा पेन हो रहा है। तो आइसिंग करते हैं और उसके बाद आपको अपडेट देता हूँ। आइसिंग कर ही रहा था कि मोहित भाई का मैसेज आया कि हम कॉफ़ी के लिए जा रहे हैं। तो अभी हम जा रहे हैं कॉफ़ी के लिए। उमैर भाई घर जा रहे हो? गोइंग टू होम? इतनी जल्दी? इतनी जल्दी क्या हो गया यार? अभी तो टाइम नहीं हुआ जाने का। थके थके लग रहे हो क्या? नहीं, एवरीथिंग इज फाइन। टेस्टोस्टेरोन लेवल लो तो नहीं हो गया? नहीं, कुछ भी नहीं आया। पक्की बात है? हाँ 100%। नहीं तो मैं आपको कुछ डाइट सेलेक्ट कर दे सकता हूँ, सॉरी सजेस्ट कर सकता हूँ। डाइट अच्छी चल रही है ना? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। ओके चलो, ओके लाफिस। कल मैं नहीं होऊंगा, फिर दुबई होऊंगा। ब्लॉग फिर एडिट कर देना, ठीक है? इंशाल्लाह। और सारी चीज़ें रिव्यू भी कर लेना। वेयर इज मोहित भाई यार? वो कह रहे हैं अंदर है कि बाहर है? नहीं, अंदर तो कोई भी नहीं है, ऊपर अगर कहते हो तो मैं देख लूँ। चले ठीक है, आप जाएं, मैं चेक कर लेता हूँ। मोहित भाई को ढूंढते हैं, फिर उसके बाद अगली अपडेट देता हूँ आपको। सो हम आ गए हैं कॉफ़ी पीने के लिए, ग्लोरिया जीन्स। ये सामने आपके ग्लोरिया जीन्स है। अभी चलते हैं कॉफ़ी पीते हैं। अभी रात के तकरीबन 12 बज चुके हैं। सुबह मेरी फ़्लाइट है दुबई की और मैंने 10 बजे एयरपोर्ट जाना है। तो अभी क्विकली मैंने एक वीडियो देखी है, संदीप महेश्वरी की थी, कि हाउ टू अचीव फाइनेंशियल फ्रीडम, और उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि उस वीडियो में क्या था। 5 दिन पहले अपलोड हुई है उनके चैनल में, और उसमें उन्होंने तो पहले कुछ 22 मिनट तो बिज़नेस पे बात की है कि बिज़नेस क्या होता है। आजकल जो है बिज़नेस स्टैब्लिश करना इजी हो गया है, कि काफ़ी सारी ऐप्स आ गई हैं। पहले ये होता था कि आपने अगर सिटी में बिज़नेस करना है तो आपको डिफरेंट ब्रांचेस खोलनी पड़ती थी। अगर आपने पूरी कंट्री में करना है तो आपको कंट्री टू कंट्री ब्रांचेस खोलनी पड़ती थी। पूरी कंट्री में हर सिटी में आपको ब्रांचेस खोलनी पड़ती थी। लेकिन अब क्या है, सोशल मीडिया के आने की वजह से आपको हर चीज़ मिल गई है। मिसाल के तौर पे आप सोशल मीडिया पे ऐड चला रहे हो तो ऐड भी वो एल्गोरिदम जो उसका होता है खुद ही बताता है कि कौन सा ऐड ठीक है, कौन सा ऐड ख़राब है, और वो खुद ही सारा कुछ कर लेता है। तो बिज़नेस करना बहुत आसान हो गया है। हर चीज़ के लिए जो है मतलब ऑटोमेशन आ चुकी है। ये वो बात कर रहे थे। सेकंड थिंग के जो बिज़नेस उन्होंने पहले इस्टेब्लिश किया था उसमें उन्हें 6 साल लग गए थे एक लेवल पे पहुंचाने के लिए, एक सर्टन लेवल पे। तो अभी उन्होंने कुछ साल पहले एक बिज़नेस स्टार्ट किया तो उसी सेम सर्टन लेवल पे उन्हें जो है पहुंचाने में सिर्फ 1 साल लगा। और अगर वो कहते हैं कि पहले मैं बिज़नेस ये वाला करता था तो तकरीबन मुझे कुछ 100 बंदे चाहिए थे, लेकिन आज मैं 10 बंदों के साथ वो काम कर रहा हूँ। तो मेन जो उसमें सीख थी ये कि आजकल जो बिज़नेस करना है वो काफ़ी ईजी हो गया है। मार्केटिंग का लेवल चेंज हुआ है, लेकिन बिज़नेस करना बड़ा ईजी हो गया, क्योंकि काफ़ी चीज़ें ऑटोमेशन जो है हो चुकी हैं। लेकिन आपको ये देखना है कि आपने बिज़नेस किस तरह से करना है, और आपका आइडियाज़ अच्छे हों। आपको ये मतलब बिज़नेस हर किसी की रिक्वायरमेंट होती है ना, हर कोई बिज़नेस करना चाहता है और हर कोई क्या चाहता है कि यार ये है, और हर किसी की प्रोडक्ट है। लेट्स सपोज कोई आके ग्लासेस की, जैसे उन्होंने एग्जांपल दे दी कि यार ग्लासेस की किसी की शॉप है, ठीक है, वो कहता है ये मेरी ग्लासेस लो, तो उससे पूछते हैं कि भाई तेरी क्यों लेनी है, ठीक है,
तेरी ही ग्लासेस में ऐसा क्या है कि मतलब तेरी ग्लासेस जो है वो ख़रीदी जाए। तो वो कहता है जी मेरी ग्लासेस की क्वालिटी अच्छी है। ऐसे नहीं होता, ब्रांड जो है वो बेसिकली सॉरी ऐसे ही होता है, जो ब्रांड होता है वो ट्रस्ट पर बिल्ड होता है, ठीक है। आपकी ग्लासेस जिस तरह की आप मार्केटिंग कर रहे हैं, अंदर से वो चीज़ प्रोडक्ट निकलनी चाहिए। अगर आपको क्लाइंट एक चीज़ देख के आ रहा है तो वो आप अंदर से नहीं है, आपकी प्रोडक्ट वो सॉरी अंदर से नहीं है, तो वो आप कभी भी उसको बिज़नेस को सस्टेन नहीं कर सकते। उसके बाद वो फाइनेंशियल फ्रीडम वाले टॉपिक पे आते हैं कि जिस फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होता है। बेसिकली सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि आपने देखा होगा कि एक कंपनी की 1000 करोड़ वैल्यूएशन है जी, एक कंपनी 100 करोड़ कमा रही है, लेकिन उसके जो सीईओ है या फिर उसका जो फाउंडर है वो 16-16 घंटे दिन में काम कर रहे हैं। कहते हैं ऐसे डिफरेंट हमने मतलब आप भी देखते होंगे ऐसे लोग हैं दुनिया के अंदर जो कि 16-16 घंटे काम करते हैं 100 करोड़ 200 करोड़ होने के बावजूद भी अकाउंट में। उसकी वजह क्या है, वो मतलब उनके पास पैसे तो हैं लेकिन वो फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं इसको कह सकते। उसकी वजह क्या है कि अभी वो 16 घंटे काम कर रहे हैं। यार मोबाइल को पकड़ पकड़ के ना इधर कंधे में दर्द होने लग जाता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मोबाइल का वेट भी अच्छा वाला है और ऐसे बिल्कुल आपको स्ट्रेट हाथ करना पड़ता है, तो ये भी एक मुश्किल चीज़ है। अभी शायद टाइम लगेगा इसकी भी एक्सरसाइज होने में। एक्सरसाइज ऐसी बात है, ये एक्सरसाइज ही है ना एक किस्म की। तो खैर ये आज की जो मेन जो सबक था वो ये था कि आपने अगर बिज़नेस करना है तो आजकल बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। बस ये है कि आपका आइडिया अच्छा होना चाहिए, आपकी प्रोडक्ट अच्छी होनी चाहिए और आपने ये समझना है कि आगे वाला क्या चाहता है। मिसाल के तौर पे अगर आप देखें कि आपने वो प्रोडक्ट बेचनी किसको है, जिसको बेचनी है वो क्या चाहता है। मेन चीज़ ये है कि जिसको बेचनी है वो क्या चाहता है। अब मिसाल के तौर पे जी आपकी बर्गर की शॉप है, तो बर्गर की शॉप वाला कैसा टेस्ट चाहता है आपने वो देखना है। अगर वो आपने डिलीवर कर दिया तो आपका बर्गर मशहूर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे अगर आपकी किसी भी चीज़ की शॉप है तो आपके प्रोडक्ट अगर उसमें जान है तो आपकी वो चीज़ मतलब हिट कर जाती है। दैट्स इट, ये सीख थी। और फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में उनके डिफरेंट पर्सपेक्टिव थे और उनके ऊपर उन्होंने मतलब बहुत शॉर्ट बात की है, ज़्यादा उन्होंने बिज़नेस भी बात की है कि फाइनेंशियल फ्रीडम इज़ समथिंग कि आपने अपने आप को बॉर्डर लाइन एक लगानी होती है ना। एक तो गधों की मतलब रेस होती है, बस जहाँ पे आप दौड़ते रहो वो फिर कभी नहीं ख़त्म होती। आप इस तरह से कभी भी फाइनेंशियली फ्री नहीं हो सकते, ठीक है। फाइनेंशियल फ्रीडम इसके कहाँ पे आपने जाके स्टॉप लगाना है और वहाँ पे आपने अपने आप को लिमिट कर देना होता है, ठीक है। कि बस ठीक है अब ये एक एक्स अमाउंट आ रही है, यहाँ के आगे मैं अपनी प्रायोरिटीज़ को चेंज करूँगा। ये नहीं कि मैं 20-20 घंटे काम करूँगा, 18-18 घंटे काम करूँगा। तो ऐसी बात है, स्टार्ट ऑफ द ईयर्स आपके जो अर्ली ईयर्स होते हैं वहाँ पे आपको मतलब काम करना पड़ता है, लेकिन हर टाइम पे आपके पास पैसे भी आ गए फिर भी आप वो काम कर रहे हो तो इसका मतलब है कि आप फाइनेंशियली फ्री नहीं हो। तो खैर जी अभी जो है सोना है, सुबह मेरी फ़्लाइट है इसलिए जल्दी उठना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में याद रखना आप सब ने, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर लाजमी करिएगा। थैंक यू सो मच।